संजय जी, मेरे को इसका प्रसंग से ही भावार्थ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं क्या कह रहे हैं सुधांशु जी। संजय सिंह नहीं, मुझसे ज्यादा सुधांशु जी समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी पार्टी समझ रही है कि क्या कह रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, आखिर कह क्या रहे हैं ये। भाई, जिस महाराष्ट्र में आपको किसी विधायक की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी को तोड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, खनन घोटाला अजीत पवार और एनसीपी पर है। और महाराष्ट्र सदन का घोटाला करने वाले छगन भुजबल, जो 2 साल जेल में रहते हैं, उनको आप मंत्री बना देते हैं। हसन मुशर्रफ, जिस पे ईडी का छापा आप मरवाते हैं, उसको आप कैबिनेट का मंत्री बना देते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र जिस अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसको आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये तो ताजा उदाहरण है। यहां कौन सा वैश्विक संकट, राजनीतिक संकट, राष्ट्रीय संकट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, जितनी व्याख्या अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने की, ये कौन सा संकट था भैया जो आपने एक पार्टी तोड़ डाली वहां पर? किसके कारण तोड़ दिया? अब आ जाते हैं ऐश्वर्य जी दूसरी बात पे। पटना में कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, 89 में जनता दल की जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी, वो किसके समर्थन से बनी थी? बीजेपी के समर्थन से बनी थी। तब बीजेपी और मुलायम सिंह साथ साथ थे। लालू यादव जी की जब पहली सरकार बनी थी, तो किसके समर्थन से बनी थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। लालू यादव और बीजेपी एक साथ थे। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का आपसी गठबंधन हुआ था तो सरकार बनी थी। ममता बनर्जी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। डीएमके किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। एनसीपी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बताइए ना कितने। पीडीपी किसके साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बताइए कितने दलों का नाम और बताऊं आपको? कितनी पार्टियों का नाम बताऊं? ये सारे के सारे बीजेपी के साथ रह चुके हैं। तो इनका मकसद सिर्फ एक ही चीज का है, हमारी पार्टी में आ जाओ, मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर आपको राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले की बुकलेट किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी। आसाम में इनके कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई थी, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। उसी वाटर घोटालेबाज को अपनी पार्टी में लाते हैं, ईडी सीबीआई की जांच बंद करते हैं, उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना लेते हैं। शुवेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम चलता है, उसको अपनी पार्टी में 2020 में शामिल करते हैं। सीबीआई ईडी की जांच बंद हो जाती है और अब वो वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुकुल राय पे ईडी सीबीआई की जांच शारदा नारदा में चलती है, उसको अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। जय पांडा को अपनी पार्टी में लाते हैं, उसको अपनी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी बना देते हैं, उस पर ईडी की जांच चल रही होती है। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, कितने नाम लूं आपके सामने। व्यापम घोटाले में शामिल शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाते हैं, माइनिंग घोटाले में शामिल येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो अब तो मोदी जी का ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसने घड़ी डिटर्जेंट का नारा चुरा लिया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करो तो फिर अभी विश्वास करो। मोदी वॉशिंग पाउडर से सारे पाप धुले जा रहे हैं, सारे पाप। हत्या करो धुल दिए पहले जाएंगे, तो विपक्ष कहता था कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार करो धुल दिए जाएंगे, बलात्कार करो धुल दिए जाए, सारे पाप आपके धुल दिए जाएंगे। तो पहले कहते थे आपके पास वॉशिंग मशीन है, पूछते थे टॉप लोडर है कि फ्रंट लोडर है। आजकल कहते हैं वॉशिंग मशीन के साथ साथ आपने अपना डिटर्जेंट पाउडर भी खोल लिया है। और ये इतने सारे नाम जो गिनाए, ये कह रहे हैं अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, मैं खत्म कर रहा हूं। करिए खत्म कर रहा हूं। करिए जनाब, खत्म कर रहा हूं। करिए सांसद। एक फिल्म का गाना था। अच्छा, आप भी गाने से? ओके। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ तेरी, अभी गाना बदल गया है। हाँ। मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये मोदी वॉशिंग पाउडर है। आपके गाने का जवाब गाने से आया है। पूरा देश आपको देख रहा है।